यस बेटा, तो इन दी सीरीज ऑफ दीज वीडियोज मेरे बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स नाउ इन आवर सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया बेटा मैक्रो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और यहाँ पर हम इंडियन इको को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में। तो पार्ट 1 में मिलूंगा 3 चैप्टर्स और पार्ट 2 में लूंगा रेस्ट 5 चैप्टर्स। पहले हम पार्ट 1 रिकॉर्ड करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमारे पास 3 अलग चैप्टर्स है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 1। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में आपको सारे सेक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है। आई एम श्योर कि आपने चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लिया है, बट आई एम टेलिंग यू उन सब सेक्टर्स में से डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज वन ऑफ दैट सेक्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पर पता नहीं टीचर्स को क्या प्यार है एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अगर ये तीनों एरियाज वो कवर नहीं करता है और कोई और माइंडसेट से एग्जाम बनाता है तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय ब्रिटिशर्स इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 4 एरियाज मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1 में। लेट्स कम बैक टू चैप्टर नंबर 2 बेटा। जब चैप्टर नंबर 2 पर हम आते हैं तो उसमें अपन पढ़ते हैं स्टार्ट से कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं टॉपिक्स में नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पर 4 गोल्स मेंशन है जिनका नाम है ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन। तो अगर मैं पेपर स्टैब्लिश करूंगा, क्लियर करूंगा, मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं दूंगा एक बढ़िया क्वेश्चन कि ग्रोथ का इक्विटी से मैच कैसे होगा, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नहीं तो इस चैप्टर में बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे वन ऑफ द पॉपुलर एरिया इन दिस चैप्टर इज ग्रीन रेवोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो बहुत ही गुड, नहीं तो सब्सिडीज के फेवर में और सब्सिडीज के अगेंस्ट कुछ बातें, वो एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इस चैप्टर के अंदर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर का आईपीआर भी मिल सकता है, पर फिर भी इफ आई वांट टू चूज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर तो मैं जाऊंगा ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ और उसके पहले वाले गोल्स के साथ, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के साथ। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3 बेटा। तो जब चैप्टर नंबर 3 हम कवर करते हैं एलपीजी वाला चैप्टर नंबर 3 जिसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम अंडरस्टैंड करते हैं बेटा, तो उसमें फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि लिबरलाइजेशन है। ऑल्दो कभी कभी वो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन आपसे पूछ सकता है, पर अगर वो लिबरलाइजेशन पर ही स्टिक रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन अगर लिबरलाइजेशन को ही कंसिडर करता है तो लिबरलाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बेटा, जो मुझे लगता है एग्जाम में कई बार आएगा, जहां पर आरबीआई का रोल चेंज होता है फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। तो दीज आर दी एरियाज जो आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इन सब का एक ही मतलब है बेटा कि इन एरियाज पर बहुत फोकस चाहिए, बाकी एरियाज को गो थ्रू कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, इन पर ज़्यादा फोकस आपको चाहिए। इनको राइटिंग प्रैक्टिस में रखो सो दैट आपका बेस्ट तरीके से आउटपुट निकल पाए इंडियन इकोनॉमिक्स के इन 3 चैप्टर्स में। थैंक यू मेरे बच्चों।